हेलो स्टूडेंट्स, 14 जुलाई की जो आपकी वर्कशीट है वो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यानी घातांक के नियम। आप देख रहे हैं एग्जांपल दे रखा है, इसमें आपको 3 को 5 बार ही मल्टीप्लाई किया है और उसको कैसे रीड किया है 3 रेज़ टू द पावर 5। हिंदी में करेंगे हम 3 की घात 5। जो इसमें 3 है वो आपका बेस है और जो 5 है वो है आपका एक्सपोनेंट। ठीक है, हिंदी में हम कहेंगे 3 हमारा क्या है आधार और जो 5 है वो है घातांक, घात है उसकी। अब इसके ऊपर कुछ रूल्स हैं, एक्सपोनेंट के रूल्स हैं, या वैसे आपने लास्ट क्लास में यानी क्लास 8 में पढ़ा है, फिर भी आप देख लेंगे कि 5 रूल्स दे रखे हैं आपको एक्सपोनेंट के, तो ये क्या हैं और आपको कैसे करने हैं। अब आपको दे रखा है सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन में, तो देख रहे हैं आप मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम है तो क्या हो जाएंगी, पावर ऐड हो जाएंगी। सेकेंड रूल में आपको क्या दे रखा है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ना a की पावर m और होल ब्रैकेट के बाद n है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। थर्ड में आपको डिवीजन दे रखा है, डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। फोर्थ रूल में क्या है कि आपका यहाँ पर बेस डिफरेंट है और पावर सेम है, तब क्या हो जाएगा, आप दोनों बेस को मल्टीप्लाई करके सेम पावर लगा लेंगे। और लास्ट रूल है आपका, यानी किसी की भी पावर 0 होती है तो आंसर आपका 1 आएगा, यानी कि 7 की पावर 0 है तब भी 1 आएगा, 9 की पावर 0 है तब भी आंसर आपका क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये हैं आपके कुछ रूल्स। अब इसके बाद में आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जो इन्हीं रूल्स के ऊपर आपको करने हैं, तो आप क्या है क्वेश्चंस को देखेंगे और सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में आप जो देख रहे हैं ना कि जो रूल्स के ऊपर क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें एक क्वेश्चन गलत था, वो मैंने इंग्लिश वाली वर्कशीट में देखा था और हिंदी वाली में वो राइट दे रखा है। हालांकि मैंने उस क्वेश्चन को जो सॉल्व किया है वो हिंदी वाली वर्कशीट के अकॉर्डिंग ही किया है, तो आप देख लेंगे। ठीक है, 7 की पावर 3/7 की पावर 5। तो हम क्वेश्चंस देखते हैं कैसे करने हैं। तो हम देखेंगे कि कैसे इन्हें सिंप्लीफाई करना है। अब आप यहाँ देख रहे हो 11 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई में 11 रेज़ टू द पावर 3, यानी कि इधर आप देख रहे हो 11 की घात 2 है और 11 की घात 3 है मल्टीप्लिकेशन के अंदर। आपको पता है मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा, पावर्स ऐड हो जाएंगी और ये हो जाएगा आपके पास में 11 की पावर हो जाएगी 2 + 3, यानी कि ये आप इसको लिख देंगे 11 की पावर कितनी हो गई 5। तो यहाँ पे बेस कितना है 11 और एक्सपोनेंट है आपका 5, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। आप नेक्स्ट देखेंगे, आपको पता है इसमें आपका जो है कौन सा रूल लगेगा, आप इसमें एक नेक्स्ट रूल लगाएंगे जिसमें आपको पता है a की पावर m और होल के साथ में है आपकी पावर n। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ना क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 रेज़ टू द पावर 14, 7 2 ज़ा 14, तो 5 की पावर हो जाएगी आपकी 14। उसके बाद आपको ये नेक्स्ट केस दे रखा। अब ये जो है क्वेश्चन, ये तो इन्होंने आंसर ही लिख दिया, या तो ये केस होता कि 7 की पावर 3 और उसकी पावर 1/5 तो मल्टीप्लाई करके ये आ जाता। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये ऑलरेडी एक आंसर है, तो इसका तो आंसर कुछ होगा नहीं। इसको हम अलग तरीके से कर लेते हैं, मे बी कि 7 रेज़ टू द पावर 3 और 7 रेज़ टू द पावर 5, क्योंकि आपको डिवाइड वाला इसमें एग्जाम्पल नहीं दिया है, तो इसको आप ऐसे रीड करके और इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अब आपको पता है बेस सेम है, पावर डिवीजन में तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। 7 की पावर 3 - 5 यहाँ आ जाएगा, 3 में से 5 गए, यानी कि देखो 3 प्लस का है 5 माइनस का है, तो 5 में से 3 जाएंगे 2 बचेगा, लेकिन 5 नंबर बड़ा है तो माइनस के 2 बचेंगे और इसको हम लिख देंगे 1/7 रेज़ टू द पावर 2। तो आप इस क्वेश्चन को कर लें बिकॉज ये तो ऑलरेडी आंसर है। ठीक है, अब हम ये नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर देखो बेस डिफरेंट है a b और पावर्स जो हैं वो सेम है, एक्सपोनेंट आपका सेम है, तब आपको क्या करना था, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 5 ज़ा 20 और इसकी पावर आ जाएगी 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। और किसी की भी पावर अगर 0 है तो आंसर क्या हो जाएगा 1। 8 की पावर 0 या a की पावर 0 या 9 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 है, आंसर आ जाएगा आपका 1। तो ये आपने क्वेश्चंस देख लिए, सिंप्लीफाई आपने कर लिया है। अब इसके बाद में आपको नीचे एक इसमें वर्कशीट में एक रूल और बताया गया है, अब आप वो और देखेंगे ध्यान से। लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था इसके बारे में थोड़ा बहुत। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ये कैसे है और कैसे इसको हमें करना है, क्वेश्चंस कैसे हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो ये लास्ट क्लास में भी आपने पढ़ा था कि ये जो रूट के अंदर a है ये रेडिकेंड है और रूट के जो साइन को आप रेडिकल कह रहे हैं और जो पावर है इसकी बाहर रूट की n इंडेक्स। तो जब इस रूट की पावर जो है बाहर n जो इसका इंडेक्स है, इसको हमें कैसे लिखना है, ये कैसे चला जाएगा 1/n डिनोमिनेटर में जाएगा, इसकी पावर के डिनोमिनेटर में जाएगा। तो आप कैसे लिखेंगे, a की पावर हो गया 1/n जो भी यहाँ पर वैल्यू होगी। और इसका दूसरा रूल ये हो गया कि इसके होल पर भी कोई पावर है,
तब आपको पता है ये n तो इसके डिनोमिनेटर में जाएगा, लेकिन m तो उसके ऊपर पावर है तो ये ऊपर ही जाएगा, तो एक ही पावर हो जाएगा m/n। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे। अब जिससे ये है √7, तो आपको पता है यहाँ पर कुछ भी इंडेक्स नहीं लिखा है, जहाँ पे नहीं लिखा है वहाँ पे नोन होता है कि इंडेक्स कितना है 2, तो इसलिए हम 2 को यहाँ पे नहीं लिखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 की पावर हो जाएगी 1/2, ठीक है, क्योंकि n यहाँ इंडेक्स कितना है 2। अगले में देखो 3 है तो लिख रखा है, तो आप लिखेंगे 11 की पावर हो गई 1/3। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, आप ये वाला ही रूल हो गया, ये वाला रूल हो गया। आपको पता है ये तो 3 है पावर, लेकिन यहाँ पर जो रूट है इसकी पावर कितनी है अपॉन में 2, तो ये जाएगा 5⁻³ नेक्स्ट हम देख लेंगे 8 की पावर कितनी हो गई यहाँ पर 5/2, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं 8 को हम 8 के और फैक्टर्स कर सकते हैं, 2 की पावर 3 है ना। 8 के हम फैक्टर कैसे लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं ना 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 3 मल्टीप्लाई में 5/2, तो ये हो जाएगा आपका 2⁻15/2। इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे n√a के अंदर कि जो रूट के अंदर n है वो कहाँ जाएगा, उसके पावर के डिनोमिनेटर में, a की पावर 1/n, ठीक है। तो ये आपने कर लिया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, इसके आगे जो है सिंप्लीफाई करने हैं कुछ क्वेश्चंस, वो हम करके देखेंगे। और इसमें सॉल्व किए हुए हैं ऑलरेडी वर्कशीट में, एक बार और देख लेंगे और उसके बाद फिर हम करेंगे ट्राई योरसेल्फ वाले क्वेश्चंस। आपके 2 क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं। देखो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में आपका पहला ही रूल लग रहा है एक्सपोनेंट का। अब बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी आपकी ऐड, तो आप इसे ऐड कर लेंगे। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, देखो डिनोमिनेटर सेम है, ऐड करने में आपको ध्यान रखना है डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। सेम नहीं है तो पहले आप सेम करोगे, तो ये सेम है तो डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा, 2 + 1 भी आपका 3 हो गया, 3 से 3 कट गया तो आंसर आपका आ गया 2। अब आप नेक्स्ट देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा, अब देखो पावर की क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई कर दोगे, 3⁻⁴ हो गया, 5 2 ज़ा 10। और क्या कर सकते हैं हम, अगर पावर नीचे है तो ऊपर ले जाएंगे तो पावर कैसी हो जाएगी, माइनस की। तो इसका आंसर हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी आज की वर्कशीट में हमें क्लियर हो गया है कि कैसे हम एक्सपोनेंट्स को सॉल्व करते हैं, कैसे हम जब पावर है उनको कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब जो ट्राई योरसेल्फ है ये बिल्कुल जैसे आपने अभी तक सीखा है उसी के ऊपर करना है, खुद से ट्राई करेंगे। तो अब आप ट्राई योरसेल्फ करेंगे। अब देखो यहाँ पे आपका वही पहला रूल लग रहा है, बेस सेम है, पावर्स को क्या कर देंगे आप ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 5⁻1/4 + 3/4। डिनोमिनेटर सेम है तो हो जाएगा 4/4, कैंसिल हो गया, आंसर आ गया आपका 5 इज़ योर आंसर, ठीक है। आप नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर आपका मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लिकेशन में वही क्या करनी थी आपको, पावर्स ऐड करनी थी। कैसे ऐड करनी थी, -3 + 4 ऐड कर रहे हैं। तो अब आप देख रहे हैं एक माइनस एक प्लस है, यानी कि आप कह सकते हैं ना प्लस के 4 में से माइनस के 3 चले गए तो कितना रह गया, प्लस का 1 रह गया, तो 7 की पावर 1 आंसर है। तो 1 लिखें ना लिखें एक ही बात है, तो 7 इज़ योर आंसर। नेक्स्ट में यहाँ पे आप देख रहे हो बेस सेम है, नहीं बेस इज़ डिफरेंट एंड एक्सपोनेंट सेम है आपका, है ना। 6 है एक में बेस और दूसरे में 8 है, तो बेस कैसा है आपका डिफरेंट, एक्सपोनेंट सेम है। तो आपको क्या करना था, इन दोनों की मल्टीप्लाई और ऐसे आप एक्सपोनेंट पावर सेम लगा लेंगे, 7 दोनों की पावर 7 है, इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 8 ज़ा 48, 48 की पावर कितनी हो गई। और क्वेश्चन ऑफ द डे भी आप खुद से ट्राई करेंगे, करने के बाद आप देख लेंगे कि आपके आंसर्स राइट हैं या रॉन्ग। जैसे कि आपको पता है पहला क्वेश्चन है आपका 1/3⁵. तो अब आप इसको क्या करेंगे, 3 को 5 बारी मल्टीप्लाई कर लेंगे डिनोमिनेटर में, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1/243। और या फिर आप देख सकते हैं 3 की पावर -5 भी हो सकता है, क्योंकि डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा। यहाँ 16 को आप 2⁵5 की फॉर्म में लिख सकते हैं, और आपको पता है ऊपर नीचे 4 4 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 2 की पावर 3 दैट इज़ 8। तो जो आपकी वर्कशीट है वो कंप्लीट हो चुकी है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट घातांक के नियम, और आई होप के क्लियर हो चुकी है आपको आज की वर्कशीट अच्छे से।